श्री राम, जय गौ माता की। दोस्तों, मैं आपका अपना हरिओम भंडारी आज लुधियाना के ताजपुर रोड के गीता नगर के 2 नंबर गली में खड़े हैं। आप देख सकते हो 3 दिन से गाय जो कि पड़ी हुई है, ये गाय लावारिस नहीं है, ये गाय दूध देने वाली थी। आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो, पहले तो ये देख लो, ये गाय दूध देने वाली है। और लोगों ने दूध निकालने के बाद जब ये गाय पड़ गई बीमार पड़ने के बाद इसका दूध निकाल लिया जाता है। और जब पता है अभी इसका खर्चा लगने वाला है, इसका इलाज होने वाला है, इसका इलाज के ऊपर पैसे लगने वाले हैं, तो डायरी वाले गाय को छोड़ देते हैं। और यहाँ पे ये मल्ले वाले जितने भी आपको देख रहे हैं, इस मल्ले वालों ने इनको 3 दिन से इसका लालन पालन कर रहे हैं। मल्ले वालों को पता है गाय बीमार है। आप देख सकते हो, मल्ले वालों ने मिलके इसके लिए चारा लाया है, इसके लिए डॉक्टर बुलवाई, इसके लिए जो भी व्यवस्था होती है मोहल्ले वालों ने मिलकर किया है। दूध लेने के लिए डायरी आई थी और सेवा करने के लिए मोहल्ले वाले। ऐसा क्यों? ये मुख से एक बार चल के मोहल्ले वालों से बात करते हैं। आंटी, कितने दिन हो गए यहाँ पर गाय को रखी हुई को? सर यहाँ पे 3 दिन हो गए इसको। 3 दिन हो गए हैं? हाँ जी, 3 दिन हो गए। तो ये आपने इसका इलाज वगैरह भी करवाया? हाँ जी, सब कुछ किया है जी। तो ये सोचने की बात नहीं है। आप खुद सोच लो कि गाय जो कि डायरी दूध ले लेती है, दूध निकालने के बाद इसको यहाँ छोड़ दिया जाता है, और ऐसा क्यों माता जी? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਬਿਮਾਰ ਆ ਵਿਚਾਰੀ। इसके सहारे पूरी डायरियां चलती है, उनका पेट चलता है, बड़े बड़े बिजनेस इसके द्वारा चलाए जाते हैं। इसके बगैर हमारी सुबह नहीं उठी है। होती है माता, ये बताओ? इसके बगैर जे हम चाय नहीं पिए तो हमारी मॉर्निंग होती है? और दूध लेने के बाद इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। कोई सरकार नहीं देखने वाली होती है। रोड पे आवारा गायें घूमती है, कोई देखने वाला नहीं होता है। और उसके बाद जो व्यक्ति उनके लिए खड़ते हैं उनका सपोर्ट भी नहीं करती सरकार। ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ये करके बहुत ज्यादा होंगे। ਸਾਡੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿ ਬਸ ਉਲਾੜੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ नहीं ना है। ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਖੇ इनका कसूर क्या देखना चाहिए। देखो, जंगल हमने काट दिए, ये जाए कहाँ बेचारे? ये बेचारे जाए कहाँ? ਸਹੀ ਬਾਤ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਪਈ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਨ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਮਾਰਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। आप देख सकते हो, गौशाला वाले भी नहीं आए। कारण भाई, गौशाला वाले क्यों नहीं आते, आप बता सकते हो? ਭਾਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਦੂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ गां दे मामले च क्यों, नशे दे मामले च भी सरकार फेल है। देखा जाए तो ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ जब मैं एक बात बता दूं आपको, जो मीडिया वाले खुद चल के आगे आए ना, तब जाके सरकारों को आगे आना पड़ा है। पहले मीडिया वाले आगे आई है, फिर सरकार को आना पड़ रहा है आगे। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫੇਲ, ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਫੇਲ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫੇਲ। ਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਗਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਫਨਾਨ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। एक आपको और बता दो भाई, जो भाई हमारे बात बोल रहे हैं कि ਕਿਸ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ दबाने के लिए जगह ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ। मैंने एक बार पीछे वीडियो डाली, आप चाहे चेक करके देख सकते हो। हमने पिछली जब गाय दवाई थी, उसके पीछे हमारे ऊपर केस पड़ गया था। हमारे ऊपर जमीन वाले ने केस कर दिया था कि भाई आपने हमारी जमीन में क्यों दबाया। हम कहाँ दबाए, पूछना चाह रहा हूँ मैं, सरकारों से पूछना चाह रहा हूँ मैं, इन लोगों से। ਜਿਹੜੇ गौशाला खोले ने, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ जय श्री जय गौ माता, ਜਿਹੜੇ यहाँ पर गौशाले खोले रखे हुए हैं यहाँ पे लुधियाने के अंदर। किसी भी गौशाला में हमारी जो गायें दूध नहीं देती, वो सारी गायें जो है उन्होंने रोड पर छोड़ रखी हुई है। बस वही गायें अपने अंदर रखी हुई है जो दूध देती है, जिससे उन्हें फायदा है। जो बेसहारा गायें हैं सारी रोड पे घूम रही है, उनको कोई नहीं देख रहा। और गौशाला में फोन करने पे कोई नहीं आता, कहते हमारी नहीं है। तो ये सरकार, ये गौ माता कहाँ जाएंगी हमारी हैं? अब ये गली में बीमार होकर ठंड से मर रही हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है। ये हमारी गौ माता 3 दिन से यहाँ पड़ी हुई है, कोई नहीं देखा है। वो मोहल्ले वालों ने देखा, मोहल्ले वालों ने चारा डाला, मोहल्ले वाले देख रहे हैं, मोहल्ले वालों ने इलाज भी किया है, मोहल्ले वालों ने इलाज भी कराया। गौशाला किसी ने खोल रखी है, गौशाला तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। फिर
जब हमारी बेसहारे गांव ऐसे मरेंगी तो। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ 100 ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਐਂਬੂलेंस वाला नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई प्रशासन नहीं पहुंचा। वो सबसे बुरी चीज तो मुझे ये लग रही कि इसको दबाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, इसको दबाने के लिए अपनी पर्सनल। ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ? हाँ, पिछली बार भी बताया, हर चीज हर जमीन के उत्ते काउ टैक्स लगता है। ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ये ਨਾ? पैसे जाते कहाँ पर है? मैं पूछना चाह रहा हूँ सरकारों से, पूछना चाह रहा हूँ आम लोगों से। इसको मैं आपको, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ये भाई अपनी जमीन में दफनाने की बात करें, इनकी जमीन में हम इस गौ माता को दफनाया जाएगा। अब आप खुद सोच लो। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਫਨਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। मैं कहा कोई ना, आप दफना लेंगे अपनी जिम्मेवारी थी। वो कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेवारी पे दिखाओ, कल को आपके ऊपर कोई केस होता है वो जिम्मेवारी आपकी है। बाकी हम इनको ले आ रहे हैं, इनकी भाई की जमीन में दफनाने के लिए ले आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं इन भाई का कहूँगा, और तमाम इन मोहल्ले वासियों को कहूँगा जो कि गाय के लिए आगे आए। इन्होंने खुद अपने घर से इलाज कराया, इसके लिए चारा लेकर आए। सबकी इंसानियत को मैं दाद देता हूँ। जैसे आपको पता है, हल्का पूर्वी वार्ड नंबर 16 के अंदर एक गाय माता मरती है, और लोग जो कि आस पड़ोस वाले इसका इलाज करते हैं, और हमने जगह दफनाने के लिए इसको नहीं मिल रही है। तो हमारे पास यहाँ पर जतेंद्र गौड़ियन जी आए हैं, चल के इनसे बात करते हैं कि अब क्या हमें जगह प्रोवाइड होएगी, क्या हमें करेंट मिलेगा। तो भाई साहब, सर आप यहाँ पर आए हो, तो क्या हमें ये चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी अब? आपके चैनल के सभी स्रोतों को जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय गौ माता। पहले तो अत्यंत दुख की बात है कि गौ माता का इस तरह मतलब इतनी भरी सर्दी में जो मतलब हो गया है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही दुख की बात है। यहाँ से मुझे सूचना मिली, हमारे यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं रिंटू शर्मा जी, उन्होंने भी बताया मुझे, वो भी बाहर हैं, तो बहुत ही गलत लगा। हमारे हलके में ऐसा होना बहुत ही गलत है। मैंने ऊपर बात की है, जो जगह मिलने की बात है वो प्रॉपर बात की जाएगी, क्योंकि यह समस्या दिन प्रतिदिन आती रहती है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल है वो बात हो चुकी है, और कुछ ही देर में यहाँ पे जो है जेसीबी आके गौ माता को यहाँ से उठा के ले जाएगी। फिर कोई जगह देख के आप वहाँ पे जो है इनका संस्कार जो है करा सकते हैं। लेकिन हम जो है इस बात को हाउस में ज़रूर उठाएँगे, और आने वाले समय में अगर पंजाब वासियों का प्यार मिलता है तो पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो एक अच्छे तरीके से जो है गौ माता को जो है बनता सम्मान भी दिया जाएगा। और जब गौ माता चली जाती है तो उनके संस्कार के लिए भी एक अच्छा एक तरीका किया जाएगा, ताकि गौ माता की जो है बेइज्जती भी रोकी जा सके। सर, कहीं ना कहीं गौ टैक्स लिया जाता है, जैसे आपको पता है सेंटर से गौ टैक्स लगाया जाता है, हर चीज़ के ऊपर गौ टैक्स लगता है। कार लेते हो उसके ऊपर गौ टैक्स लगता है, घर मकान लेते हो उसके ऊपर काउ टैक्स लगता है, पर उस काउ टैक्स को काउ के ऊपर यूज़ क्यों, उसके सेवा के लिए यूज़ क्यों नहीं किया जाता? देखो, ये ऐसा होता है कि बिल्कुल सेंटर से लिया जाता है, लेकिन सेंटर के द्वारा कई जो योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार को दी जाती हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार उसका उपयोग ही ना करे तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार यहाँ पे दूसरी है जो कि चाहती ही नहीं कि केंद्र का कुछ भी कोई भी योजना है वो यहाँ तक पहुँचे, चाहे वो गौ माता को लेके है, चाहे वो कोई भी योजना है। इसलिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बनाना जरूरी है, ताकि सनातनी और सभी पंजाब में लोग रहने वाले लोग जो हैं वो सुख का साह ले सके, और गौ माता को बनता जो है सम्मान वो मिल सके। यदि आपकी सरकार आती है तो आप गौ के लिए, या फिर गौ जो आवारा पशुएं घूम रही है जिसके कारण कई एक्सीडेंट हो गए हैं, हमारे पंजाब का इतना बढ़िया सिंगर जो कि उसके कारण उनको जान गंवानी पड़ रही है, कि आपके सरकार आने के बाद ये जगह ये सेवा प्रोवाइड होगी आपकी तरफ से? मैं कह रहा हूँ जी, 2021 की बात करें तो मैंने 3 दिन की भूख हड़ताल की थी, इसीलिए कि गौ माता को बनता सम्मान मिलना चाहिए। जो आवारा पशु जिनके कारण मौतें हो जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उनका एक अच्छा गौशाला का प्रबंध करना चाहिए। ये मैं तब से आवाज़ उठा रहा हूँ, और अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस मुद्दे को उठा के बिल्कुल गौ माता का बनता सम्मान उनको दिलवाएंगे, और जो आवारा पशु हैं उनके लिए भी कोई ना कोई योजना बनाएंगे, ताकि कोई भी दुर्घटना जो है पंजाब में आवारा पशुओं के या गौ माता की वजह से ना हो सके। उसके बाद जो गौ रक्षा करते हैं, गौ रक्षा करने वाले जितने भी मैंने कई युवक देखे हैं, रात को जाग के इनके पीछे खड़ते हैं, उनको भी पुलिस हिरासत में ले लेती है, उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है। क्या यहाँ पर वो सिस्टम तो नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ जी, जो पुलिस उनको हिरासत में लेती है ना, बाद में उनके जाके घर का माहौल देखना होता क्या है। जो गौ माता की सच्चे मन से सेवा करता है, ऐसे भगत के ऊपर अगर कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई करता है उल्टी सीधी, अगर कोई भी पुलिस वाला या सरकार परेशान करती है, तो उसको गौ माता खुद देखती है, क्योंकि गौ माता में कई भगवानों का वास होता है। गौ माता को हम मानते हैं, जो गौ माता के साथ अत्याचार करेगा उसके साथ बुरा होगा ही होगा, और गौ माता की जो सेवा कर रहा है उसके ऊपर जो अत्याचार करते हैं
उनके साथ आज नहीं कल भगवान उनसे बदला लेगा ही लेगा। ओके, धन्यवाद। आ रहे हैं जी, जा रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, आगे जी, चले गए जी, कोई सुनने वाला ही नहीं हैगा। कोई प्रॉपर कार्रवाई होवे फिर मजा आए। उदा ये सरकारा सब फेल ने, चाहे बीजेपी या चाहे कोई भी सरकार है, कांग्रेस है। पंजाब में तो इस टाइम बीजेपी है नहीं, वैसे आपको बता दूं। सर पंजाब में नहीं है, केंद्र में बीजेपी है। केंद्र सरकार में सारा सिक्का केंद्र में बीजेपी का है। अगर बीजेपी सरकार चाह ले ना, मैं कहता हूँ गऊ हत्या और गऊ तस्करी तो दूर की बात है, गऊ की तरफ कोई आग उठा के नहीं देख सकता। सही बात है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, गौ माता की तरफ कोई आग उठा के देख ले। ये सरकारों की नलायकियां ने, अपनी नलायकियां छुपाने वास्ते बस ये इधर उधर चंदा चुंदा खा के रह जाती ने, कोई बोलता ही नहीं। मरे पड़े हैं सब, जैसे साले मर गए हैं। बाकी देख सकते हो भाई किस तरीके से जो कि हमारे भाई ने अपनी ज़मीन के अंदर गौ माता को दफनाया है, और देख सकते हो उनकी खुद की जगह है। और ये सरकारें से मेरा बहुत बड़ा सवाल है भाई कि इनको अपने पर्सनल पैसे क्यों लगाने पड़ रहे हैं, अपनी पर्सनल जगह लगानी पड़ रही है, सरकार की जगह क्यों नहीं दी जा रही, सरकार की जगह क्यों नहीं दी जा रही है। ये लोग आप देख सकते हो घरों से निकल के सारी सेवा करने के लिए रात को उठ के टीम इनकी सेवा के लिए जाती है, और इनकी जब इनकी जरूरत की बारी आती है मिनट में इनके ऊपर पर्चा हो जाता है। आपको पिछली वीडियो जो हमने डाल रखी थी, एक पुलिस वाले ने जो कि एक गौ माता के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, और उस गाय माता को साथ वाले प्लॉट में ही दफनाया गया, और क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही थी मजबूरन में हमें वहां दफनाना पड़ा। और उसके बाद जिसकी ज़मीन थी उसने केस किस पे किया, हम पे किया, हम पे मुकदमा, हम पे एफआईआर हो गया, तो हमें वहां जमानत करा के निकलना पड़ गया। उस पुलिस के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ जिसने उसको ठोका था। क्यों? अगर पुलिस के ऊपर मुकदमा हुआ तो 36 उनके आंकड़े गिनवाए जाते हैं। कर करा के सारा कुछ कर करान तो बाद जो कुछ होंदा है सारा कसूर गौ माता दा, सारा कसूर गां अगे आ गई जी, गां अगे आ गई। यार तुसी अन्ने हो, तुसी इतनी स्पीड से गड्डी क्यों चला रहे हो? 100 की स्पीड में वो गाड़ी चला रहे हैं, शराब पी के ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, खुद शराब पी के 80 से 100 की स्पीड में चला रहे हैं, क्योंकि बिना 80 के नीचे गाड़ी अगर होगी तो उसका एयर बैग खुलना ही नहीं था। उसकी गाड़ी के चारों एयर बैग खुले हुए थे, गाड़ी की स्पीड कम से कम 80 प्लस थी। हमारी गौ माता पे जो भी अत्याचार करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम है पक्के सनातनी, सीधी सी बात है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमें सरकार की तरफ से कोई जगह जमीन कुछ नहीं दी गई गांव को दफनाने के लिए। तो हमारे ये जो भाई आपको दिख रहे हैं, इनके पास खुद की जमीन थी, इन्होंने अपनी जमीन के अंदर जो कि गाय माता को दफनाई है। तो ये सामने हमारे, क्या कहना चाहोगे भाई इसके बारे में आप? सबसे पहले बड़े भाई सब भाइयों को जय गौ माता की, जय श्री राम। बस सरकार दी नाकामियां ने बड़े भाई। हम लोग गौ रक्षा दल से हैं, श्री सतीश कुमार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से चल रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। जहाँ तक हो सकेगा हम लोगों से हम अपनी सेवा करेंगे। भले ही हमको कुछ ना लोभ है, ना लालच है, ना ही हमको कोई नेता नूता बनना है। हमको सिर्फ इतना है कि हमारी गौ माता की सेवा होती रहे, उसको मान के चलो दवाई होगी, कोई गाय बीमार है उसको समय से इलाज मिल जाए, भाई इतनी विनती है लोगों से। और बहुत एक दुख वाली बात है कि गौ माता के लिए लुधियाने शहर में ज़मीन नहीं है उसको दफनाने के लिए, बड़ी दुख की बात है और बड़ा मन दुखी होता है यार। ये सब कहने की बात है भाई, हजार गज में, 2-2 गज में इतनी बड़ी बड़ी पार्कें बन सकती हैं, वो पार्क जिसके अंदर आशिकी होती है। जेन्युइन बात है कि नहीं? इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बन सकती हैं, मदरसा के लिए जगह मिल जाती है, या मंदिरों के लिए जगह मिल जाती है, या गुरुद्वारों के लिए जगह मिल जाती है, पर इन बेजुबानों के लिए कोई जगह क्यों नहीं दी जाती? जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम रोहित यादव। सर मैं बताना चाहूँगा, अभी जितने भी यहाँ गौशाला खुली हुई हैं, पहली बात तो सबसे कमी इनके अंदर है जो कि गौशाला खोली हुई है इन्होंने जो जीव है, आपने जो मतलब गौ माता है, उन जो कि दूध देती है उन्हें तो इन्होंने अंदर रखा हुआ है, जो दूध नहीं देती उनको उन्होंने रोड पे छोड़ रखा खुला मरने के लिए। सबसे पहले तो ये गौशाला वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी मेरे भाई हैं जो भी गौशाला जाके सेवा कर रहे हैं, पहले तो उन्हें मैं ये बताऊंगा भी, आप जो रास्ते में गौ माता मिलती हैं उन्हें आप चारा डालें। जो कि मैं देखता हूँ अक्सर भी जो गौ माता है वो कहीं कूड़े में लिफाफा खा रही होती हैं, कहीं कोई लिफाफा खा रही होती हैं। उसी गौ माता का दूध हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, जिससे वो कैंसर के मरीज, जैसे गौ माता जो कैंसर हो जाता है गौ माता को, उससे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। कल को अगर हम वो गऊ का दूध यूज़ करते हैं
क्योंकि वो तो बाहर घूम घूम लिफाफा खा रही है, वो लिफाफे वाला जो कि है कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं अभी जो गौ माता बाहर घूम रही है रोडों पर, उनको हम लोग जो गौशाला जाते हैं उससे अच्छा हम उनको चारा डालें ताकि हमारी गौ माता सेफ हो। और हमें सरकार से ये बेनती है भी हमें अपने गौ माता के लिए कहीं जगह दी जाए जिनका हम अंतिम संस्कार कर सके, जहाँ पर हम एक ठिकाना हो भी हम अपनी गौ माता को यहाँ पर रख सकें। तो ये मेरी सरकार से बेनती है, जो भी सरकार है उनके आगे मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ जी। बाकी मैं आपसे विनती करूंगा इस वीडियो को सरकार तक जरूर पहुंचाओ, इन वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ। ये मैसेज है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, एक सरकार के लिए मैसेज मेरा ये है, चाहे कोई भी सरकार हो, हमें सरकारों से कोई मतलब नहीं है, हम जो मर्जी सरकार हो, बस हमारे से कोई लेना देना बस नहीं है। इस बेजुबानों का ख्याल रखा जाए। हम जिनका दूध पीते हैं, जिनके दूध पी के हमारे बच्चे बड़े होते हैं, हमारी सुबह से लेकर शाम इनके बगैर नहीं होती है। यदि हम कोई मिठाई खाते तो हर मिठाई के अंदर दूध का उपयोग होता है। हर कोई भी खीर दही जो भी खाओ, बिना दूध के कोई पकवान अच्छे नहीं तैयार किए जाते हैं। उसके बाद जो आपको दूध देने वाली है उस गाय का, इस बेजुबान का ये हालात करके रखे हुए हैं। गाय माता के दूध से हम पूजा करते हैं, गाय माता के गोबर से हम पूजा करते हैं, गोवर्धन बनाते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद भी हमारी गौ माता के लिए कहीं जगह नहीं है। बड़ी बेशर्मी की बात है यार, हमारे पंजाब सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हो सर? मैं एक सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी हो, बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो, जब गौ माता का नाम आता है या गौ माता की सेवा की बात आती है या गौ माता का कोई काम होता है तो इन सरकारों के कानों में जूं नहीं देखती। कोई भी मंत्री संतरी इनकी जीव को कैंसर हो जाता है। शहर में बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं, लुधियाना शहर ला लो, पूरा पंजाब ही है, पता नहीं कित्थों कित्थों बंदे आए ने, डेली यहाँ गौ मांस बिकता है। लुधियाना लगा लो, पूरा पटियाला लगा लो, कोई भी ऐसा शहर नहीं पंजाब का जहाँ गौ मांस नहीं बिक रहा। सरकार ऐसे सोई है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और मैं एक सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब आपको वोट लेने होते हैं आप लोग ऐसे बन के आते हो हमारे सामने कि जैसे कि आप हमारे सब काम हल कर दोगे, लेकिन सरकार किसी की भी बन जाए उसके बाद कोई नहीं पूछता। हमको एक गौ माता के लिए नहीं ज़मीन मिल रही तो हम और क्या करेंगे। कितनी बड़ी सनातनों की ये दुख वाली बात है। आज इस मन दुख